हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एवी सफलता में। दोस्तों, आज हमारी इकोनॉमिक्स की क्लास होने वाली है, जिसमें कि आज हमारा टॉपिक है हरित क्रांति यानी कि ग्रीन रेवोल्यूशन। तो दोस्तों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। इस क्लास में आपको परीक्षा में आने वाले सभी महत्वपूर्ण फैक्ट मिलेंगे। तो हरित क्रांति 1960 के दशक में विश्व में नॉर्मन बोरलॉग द्वारा शुरू की गई थी। विश्व में यदि हरित क्रांति के जनक की बात की जाए तो नॉर्मन बोरलॉग जी थे। अब देखते हैं हरित क्रांति। तो हरित क्रांति क्या थी, इसका क्या उद्देश्य था। तो दोस्तों, हरित क्रांति का उद्देश्य था कृषि क्षेत्र के उत्पादन में तकनीकी सुधार लाना तथा कृषि उत्पादकता में वृद्धि करना। ये इसका मेन उद्देश्य था। आगे देखते हैं। सबसे पहले हरित क्रांति शब्द किसने दिया, तो ये डॉक्टर विलियम गॉड ने 1968 में दिया था और ये अमेरिका से थे। आगे देखते हैं। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग एक अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। तो दोस्तों, यदि आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक थे। लेकिन इनका जो कार्य क्षेत्र या फिर इन्होंने जो प्रयोग अपना किया वो मैक्सिको में किया था। आगे देखते हैं। इन्हें यानी कि नॉर्मन बोरलॉग को वर्ष 1970 में उच्च उपज वाली किस्मों को विकसित करने के लिए शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है। तो नॉर्मन बोरलॉग को शांति का नोबेल पुरस्कार कब मिला, 1970 में। क्यों मिला था, क्योंकि इन्होंने उच्च उपज वाली किस्मों के बीजों का जो बीज होते हैं उनको विकसित किया था। आगे देखते हैं। हरित क्रांति की आधारशिला वर्ष 1950 में मैक्सिको के रॉकफेलर फाउंडेशन के वैज्ञानिकों द्वारा रखी गई थी, जिसमें कि अधिक उपज वाली तथा अधिक रोग प्रतिरोधी बौनी किस्में विकसित की गई थी। किसकी? गेहूं की। आगे देखते हैं। दोस्तों, इस क्रांति में HYV यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग किया गया था। HYV का अर्थ होता है अधिक उपज वाले बीज। तो इस क्रांति में अधिक उपज वाले बीजों का प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं। खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय यदि आपसे पूछा जाए तो इसका मुख्यालय रोम में है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं भारत में हरित क्रांति की। ये तो अभी विश्व में हरित क्रांति की बात हो गई। अब देखते हैं भारत में हरित क्रांति। तो यदि आपसे पूछा जाए भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो भारत में हरित क्रांति के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन है। अब बात करते हैं डॉक्टर MS स्वामीनाथन। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में हुआ था। अब जो इनको पुरस्कार मिले हैं उनकी बात करते हैं। 1971 में इनको मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया था। वहीं 1887 में इनको पहला विश्व खाद्य पुरस्कार दिया गया था। तो यदि पूछा जाए पहला विश्व खाद्य पुरस्कार किसको मिला, तो ये डॉक्टर MS स्वामीनाथन को मिला। अब बात करते हैं 1991 में इनको टाइलर पुरस्कार जो कि अमेरिका में मिला था। आगे देखते हैं। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई, तो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी। और जिस समय भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई उस समय भारत की PM इंदिरा गांधी जी थी। और कृषि मंत्री यदि आपसे पूछे जाएँ तो कृषि मंत्री चिदम्बरम सुब्रमण्यम जी थे। आगे देखते हैं। कृषि सचिव यदि आपसे पूछे जाएँ तो ये B सुब्रमण्यम जी थे। आगे देखते हैं। तो दोस्तों, हरित क्रांति के परिणाम स्वरूप भारतवर्ष 1967-68 तथा वर्ष 1977-78 की अवधि में खाद्यान्न की कमी वाले देश की श्रेणी से निकलकर विश्व के अग्रणी कृषि देशों की श्रेणी में शामिल हो गया। यानी कि 1967-68 तथा 1977-78 की अवधि में भारत, जो कि उस समय कृषि में यानी कि खाद्यान्न की कमी से जूझने वाला देश था, वो अब इस श्रेणी से निकलकर विश्व में अग्रणी कृषि के देशों में की श्रेणी में शामिल हो गया था। अब आगे देखते हैं। वर्ष 1967-68 और वर्ष 2003-04 के मध्य हरित क्रांति के दौरान गेहूं के उत्पादन में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई। यानी कि इस बीच में जो गेहूं का उत्पादन हुआ था उसमें 3 गुना अधिक वृद्धि हुई, जबकि अनाजों के कुल उत्पादन की बात की जाए तो कुल वृद्धि केवल 2 गुना हुई थी। यानी कि टोटल अगर अनाज की बात की जाए तो वो 2 गुना हुए थे, लेकिन अगर केवल गेहूं की बात की जाए तो वो 3 गुना हुए थे। अब आगे देखते हैं।
तो दोस्तों गेहूं का उत्पादन सबसे ज़्यादा पंजाब, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में सबसे अधिक हुआ था। तो आपसे पूछा जाए गेहूं का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ हुआ, तो ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में सबसे अधिक हुआ था। तो दोस्तों यहाँ सबसे अधिक होने का कारण था यहाँ की जो सिंचाई व्यवस्था थी वो बहुत ही अच्छी थी। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय बीज प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र। तो दोस्तों आपसे पूछा जाए तो ये वाराणसी में है, और अगर अंतर्राष्ट्रीय पूछा जाए यानी कि इंटरनेशनल पूछा जाए तो ये ज्यूरिख, स्विट्ज़रलैंड में है। आगे देखते हैं, द्वितीय हरित क्रांति की बात करें तो ये वर्ष 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा सबसे पहले द्वितीय हरित क्रांति का उल्लेख किया गया था। वर्ष 2000 में घोषित राष्ट्रीय कृषि नीति में द्वितीय हरित क्रांति पर शुरू करने पर बल दिया गया था। वहीं 2002 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जब भारत के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इसे एक नया आयाम मिला, यानी कि ये जो हरित क्रांति है इसको एक नया आयाम मिला था। आगे देखते हैं, तो दोस्तों द्वितीय हरित क्रांति में जैविक तकनीक पर जोर दिया गया, सिंचाई की नई तकनीकी को अपनाया गया और जैविक उर्वरक यानी कि ह्यूमस, गोबर आदि के प्रयोगों को बढ़ावा मिला इसमें। अब कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। तो हरित क्रांति में प्रयुक्त प्रथम फसल कौन सी थी, तो ये मैक्सिकन गेहूँ थी। वहीं बात की जाए भारत में हरित क्रांति का जन्म स्थल यदि पूछा जाए तो ये पंतनगर, उत्तराखंड था, क्योंकि दोस्तों ये भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय भी यहीं था। अब आगे देखते हैं, भारत में हरित क्रांति के आरंभिक राज्य के रूप में किसको चुना गया, तो पंजाब, यानी कि पंजाब वो राज्य था जहाँ से हरित क्रांति की शुरुआत की गई। आगे देखते हैं, भारत में पहला कृषि विश्वविद्यालय, तो ये दोस्तों ये गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय था, जो कि कहाँ है, पंतनगर, उत्तराखंड में। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। तो दोस्तों ये हरित क्रांति से संबंधित सभी महत्वपूर्ण फैक्ट आपको इस क्लास में कराए गए। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और साथ ही AV सफलता को ज्वाइन करें। थैंक यू।